अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। मैं आज फ़ोटो भेज नहीं पाया हूँ, तो आप में से कोई भेज पाए ग्रुप में तो भेज दें, अथवा फिर तो अपनी पुस्तकों में ही देखें और मेरे पढ़ने के बाद आप सभी पढ़िएगा, फिर मैं उसका अर्थ बताऊंगा। अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। पढ़िए प्रभु जी। तो ये श्लोक है अध्याय 4। और कोई बोल रहे हैं? ये श्लोक है अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें, कर्म करने में उनकी कोई मोह ममता नहीं है, ना ही कोई राग द्वेष है। यानी ना तो उन्हें अपना कोई स्वार्थ है और ना उससे कोई हृदय से कोई लगाव या जुड़ाव है, ना तो कोई प्रेम है, ना उससे कोई घृणा है। बस हमारा कर्तव्य कर्म है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई कामना नहीं है और हमें इससे कोई कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये क्या है? स्पृहा। स्पृहा में हमें बिल्कुल भी उससे कोई मोह ममता नहीं है और कोई भी हमारे हृदय को वो स्पर्श नहीं कर रहा है, और पर हम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके हित के लिए कर रहे हैं, उसको लाभ हो इसलिए कर रहे हैं, ताकि वो मनुष्य बन जाए, वहाँ जा करके भगवान का भजन कर सके और हमें वापस प्राप्त कर सके। बस उसके लाभ के लिए हम कर्म कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मों के फल में, यानी हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसका फल मुझे प्राप्त हो, इस बात की हमें कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। भगवान कर्मों के बंधन में क्यों नहीं फंसते? जैसे भगवान ने बहुत सारे ऐसे भी कर्म किए जिसके लिए आजकल के मनुष्य कह सकते हैं कि ये तो भगवान ने अपराध किया है, अब उस अपराध का फल भगवान को मिलना चाहिए। परंतु भगवान कह रहे हैं हमने जो कुछ भी किया उसमें हमारी कोई स्पृहा नहीं है। किस चीज में स्पृहा नहीं है? फल की प्राप्ति में कोई इच्छा नहीं है, फल की प्राप्ति की कोई कामना नहीं है। इसलिए मैं क्या हूं? कर्म बंधन से मुक्त हूं। हम सभी प्रतिदिन कर्म करते हैं, परंतु हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन कर्मों से स्पृहा है मेरी, ये करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा, हम इसके लिए करेंगे तो ये हमारे बाद में काम आएगा, हम इसके लिए करेंगे तो ये हमारी देखभाल करेगा। हमें क्या है? कर्म करने में स्पृहा है। किस बात की स्पृहा है? कि हम ये जो कर रहे हैं इसका फल हमें प्राप्त होगा। अब चूंकि हम ये इच्छा रखते हैं कि हमें इसका फल प्राप्त होगा, तो भगवान भी वो फल दिलाने के लिए अगला जन्म दे सकते हैं, या उसके घर में कोई कीट पतंग छिपकली कॉकरोच बना सकते हैं, या फिर उन फलों को भोगने के लिए स्वर्ग मिल सकता है। वहां पे ज्यादा अच्छा हमने काम कर लिया, ज्यादा कर लिए, पुण्य ज्यादा हो गए, स्वर्ग मिल गए, फिर वो भोग करके वापस हम यही धरती पे फिर आके गिर पड़ेंगे। क्यों ऐसा हमें फल भोगने पड़ रहे हैं? इन फलों को क्यों भोगने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ कामना है,
उसमें हमारी कुछ इच्छा है, हम कुछ उसके बदले में चाहते हैं, इसीलिए हम कर्म के बंधन से बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं श्लोक के माध्यम से कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान जाता है, यानी भगवान कर्मों के बंधन में क्यों नहीं फंसते, इस बात को जो अच्छी तरह से जान जाता है वो भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, वो भी कर्मों के बंधन से में नहीं फंसता, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, जैसे भगवान मुक्त हो जाते हैं। अब इसकी चर्चा हमने बहुत की है कि कैसे हम कर्मों के बंधन से मुक्त हों। भगवान स्वयं कह रहे हैं हमारी स्पृहा नहीं है, किस चीज में, फल की प्राप्ति में हमारी कोई स्पृहा नहीं है। तो बस हमें भी यही करना है कि कर्म तो अपने करने ही करने हैं, लेकिन उसका फल हमें ये मिलेगा, उसका फल हमें सम्मान मिलेगा, उसके फल में लोग हमें जानेंगे, उसके फल में हम जब कभी गली मोहल्ले से गुजरेंगे लोग हमें सलाम ठोकेंगे। ये सब भी कामनाएं अगर हैं तो कर्म फल के प्रति हमारी स्पृहा है, और कुछ भी स्पृहा नहीं होगी तो क्या होगा, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। प्रभुपाद जी इस श्लोक के अर्थ में कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात भगवान पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। और क्या कहते हैं, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं कर्म फल की कामना नहीं, कर्म करता हूँ परंतु उसके फल की कामना नहीं करता। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही हम सबको भी करना चाहिए, यदि हम भी चाहते हैं कि हम भी कर्म फल के बंधन में न फंसें। तो जो मेरे संबंध में ये सत्य जानता है, भगवान क्या करे, इस तत्व को, इस गूढ़ रहस्य को जो जानता है, लेकिन सिर्फ जानने से काम बनेगा नहीं, भगवान कर रहे हैं ना, करके दिखा रहे हैं, हमें भी करना है तो बात बन जाएगी, तो हम भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। केवल इतना कि हाँ भगवान ऐसे हैं और ऐसे करते हैं ये हमें पता है, इतना पता होने से भी हम कर्म बंधन में फंसेंगे ही फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि कर्म तो करना ही है और कर्म के फल की आकांक्षा रखेंगे, फल की कामना रखेंगे, फल की इच्छा रखेंगे, तो क्या होगा, हम कर्म के बंधन में फंसेंगे और उन कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम किसी को बहुत डराते थे, बहुत धमकाते थे, हम ऐसे ऐसे काम करते थे कि वो डरे, ऐसा काम करते थे कि वो डरे, हमसे डरे, तो ठीक है अगले जन्म में उसकी कमरे का छिपकली बन जाएंगे और वो डर के मारे कमरे में नहीं घुसेगा या घुसेगी, सोचेगी कमरे में छिपकली, मैं नहीं अंदर जा रही। डराते रहो, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, ऐसे भोगेंगे। कॉकरोच बन जाएंगे, देखते ही कोई चिल्लाएगा कॉकरोच, सांप बन जाएंगे, देखते ही डर के मारे भाग जाएगा, उसी के कमरे में बनेंगे, तो ये क्या होगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि हम प्रयास करें कि कर्मों के फल की कोई भी कामना ना रहे और हम सभी कर्म दूसरों के हित के लिए करें, दूसरों के सुख के लिए करें। अपने लिए कर्म करने से, अपने लिए, अपने सुख के लिए भी कर्म करने से भी बंधते हैं। क्यों, क्योंकि उस कर्म को करने में एक फल की इच्छा है। क्या फल की इच्छा है, कि इसे करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, इसे करूंगा तो मेरा बुढ़ापा अच्छा बीत जाएगा, इसे करूंगा तो थोड़े धन इकट्ठा हो जाएंगे, एफडी कर दूंगा, बाद में काम आएंगे। अपने सुख के लिए हम जो भी कर्म करेंगे उसमें भी हमें बंधना है, कर्मों के फल को भोगने के लिए बंधना पड़ेगा। और अगर हम यही कर्म करें कि चलो ये 1000 ही रुपए हैं पर क्या दान करूं, 1000 रुपए अभी इसे इकट्ठा कर देता हूं, एफडी कर देता हूं, इसका ब्याज आता रहेगा। मैं एक छोटा सा अमाउंट बता दिया, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत मोटी रकम डाल देते हैं और उसका ब्याज ही आश्रम को दान हर महीने देते रहते हैं, उससे के ब्याज से आश्रम चलता रहता है, इतना मोटा पैसा ट्रस्ट का जमा हो जाता है। तो ये क्या है कि
हमें उससे स्पृहा नहीं है। उससे बहुत सारी सेवा हो रही है, उस आश्रम में गायों की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, बहुत सारे भक्तजन आते हैं, वो रहते हैं, उनकी सेवा हो रही है, बिजली बत्ती लगती है, उसकी सेवा हो रही है, किसी से कुछ लिया नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो सब कहाँ से हो रहा है? सब यूं ही चल रहा है कार्यक्रम। तो ये क्या हो गया? कर्मों के फल से हमें स्पृहा नहीं है, क्योंकि हम दूसरों के हित के लिए कर्म कर रहे हैं, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम अपना खर्चा चलाने के लिए कहीं कथा करने चले जाते हैं, कहीं जो है सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, कहीं किसी के घर में कुछ हवन ववन करा दिया, कुछ दक्षिणा मिल गया, उससे हमारा खर्चा चलता है। पर हमारी ये आश्रम के पैसों से मैं नहीं अपने सुख को भोगता, उससे मैं अपना सुख नहीं लेता। तो ये क्या हो गया कि हमें कोई आसक्ति नहीं है, हम कर्मों के फल से स्पृहा है। भगवान क्या करें? कर्म फल से मेरी स्पृहा नहीं है, कोई भी उसमें प्रेम नहीं है, मोह ममता नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। विश्व की रचना भगवान क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं, और भी बहुत सारे कर्म करते हैं। भगवान का उन सभी कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है कि मैं इसकी सृष्टि कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि ये मेरा नाती पोता इत्यादि है, इसलिए इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। नहीं, भगवान सबके लिए करते हैं, समभाव से करते हैं, समदृष्टि से करते हैं, सबसे एक समान प्रेम करते हैं, और सबको चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति करके मेरे पास वापस आ जाए। उसे करने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है। वो कर्म कैसे करने हैं उसका ज्ञान कर्म योग के माध्यम से भगवान यहाँ श्रीमद् भगवद गीता जी में दे रहे हैं। तो भगवान का कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात, दोष कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि ये हमारे बहुत खास भक्त है इसलिए इसे बहुत सुंदर बना दूं, और ये मेरी जो है बहुत ज़्यादा क्या करता था? बुराई किया करता था, कभी नहीं भजता था, तो इसके साथ कुछ ऐसी स्थिति बना दूं कि बिल्कुल बेकार, दिखने में कुरूप बना दूं, राक्षस जैसा बना दूं। भगवान ऐसी विषमता नहीं करते, ना ही किसी के प्रति पक्षपात करते हैं, और ना ही कोई दोष लगाते हैं। इसलिए क्या है? वो फल में उनकी कोई स्पृहा ही नहीं है, फल में कोई मोह ममता इच्छा कामना ही नहीं है। उनके कर्म फल में किंचित मात्र भी उनकी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, कामना नहीं है। इसीलिए भगवान कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होते। हमारी भी प्रत्येक कर्म में कोई आसक्ति नहीं होगी, कोई ममता नहीं होगी, हमारी कोई कामना नहीं होगी, तो हम भी कर्म बंधन से मुक्त होंगे। कर्म करना चाहिए पर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मोटा मोटा इतना समझना है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म के फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म के फल में स्पृहा नहीं रहने से सारे के सारे जितने कर्म करोगे उन सभी कर्मों के बंधन से तुम नहीं बंधोगे, उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त रहोगे। भगवान कहते हैं हम कर्म करें, लेकिन बहुत से लोग तो चलो कामना है, हमारी इच्छा है, ये मिल जाएगा, ये फल मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को ना फल की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन कृतित्व का अभिमान होता है। कृतित्व का अभिमान मतलब हम कर्म कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है, हमें घमंड है। ये क्या है? कृतित्व अभिमान, करने वाले को किसी प्रकार का अभिमान होना। ये बहुत जल्दी प्रायः सभी को हो जाता है, हमें भी हो जाता है। आप भी कभी एक बारी प्रयास कीजिएगा, आपको भी होगा। बहुत सारे लोग भूखे हों, जैसे मान लीजिए कोई बस गई हो वृंदावन, तो जायज़ सी बात है सुबह यहाँ से बस निकलेगी, 12-1 बजे वहाँ पहुँचेगी, और पक्का सबको भूख लगा होगा। पूरी बस के 50-60 लोग जितने हैं सबको भूख लगी होगी, और आपके पास पैसा है, आप सबको बोल दें कि आज भोजन इस टाइम का हमारी तरफ से। तो क्या होगा? भोजन करने के पश्चात
जिन जिन लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने पेमेंट किया है सबके पैसों का, वो हमारे अगर जानने वाले होंगे तो आ करके हमारी पीठ थपथपाएंगे, आदि आदि बहुत सारा प्रशंसा करेंगे या कुछ भी। तो हमें वो बातों को सुन करके अपने कृतित्व पर अभिमान होगा, एक गर्व महसूस होगा, एक फीलिंग आएगी, स्पेशल फीलिंग आएगी। वो फीलिंग क्या है? वो फीलिंग बड़ी प्रसन्नता, बड़ा बड़ा सीना चौड़ा होने वाला कुछ एक स्पेशल फीलिंग आएगी। और वो अनुभव क्या है? कृतित्व का अभिमान। ये कृतित्व का अभिमान भी बंधन में बांधने वाला है। ये कृतित्व का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे हम उन लोगों को खिलाएं? हम चाहते तो हैं खिलाना, लेकिन खिलाएं कैसे? ऐसे खिलाना है कि किसी को पता ना चले कि मैंने खर्च किए हैं। हाँ भाई, सबकी बस की टिकट में आज का भोजन भी शामिल है, और ये लो फटाफट एक एक टोकन पकड़ो और अंदर जाओ, भोजन कर लो। किसी को पता ना चले कि मैंने खिलाए हैं, और ना मैं किसी को बताऊं कि मैंने खर्च किए हैं। तब हम दूसरों के सुख के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के हित के लिए काम कर रहे हैं, और हमें फल की कोई आशा नहीं है, हमें फल की कोई कामना नहीं है, हमें फल की कोई इच्छा नहीं है। ये क्या है? फलों के प्रति बंधन से मुक्त होने का तरीका। और इसमें कृतित्व का अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि जब दूसरे प्रशंसा करना शुरू करते हैं ना, तभी वो अभिमान भी आता है। वरना सब कुछ गुप्त चुप रहेगा तो हो सकता है हमारे मन में अपने आप ही कुछ फीलिंग हो। उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के नामों का जप करें, भगवान से विनती करें कि भगवान ऐसी स्थिति हमारे हृदय में हो रही है, इसे दूर कीजिए। तो भगवान हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह, क्योंकि ये हम जीवन में अभी तक यही करते आए हैं, इसलिए एकदम से परिवर्तन तो होने से रहा, एकदम नहीं हो सकता। पर हम श्रवण कर रहे हैं, हम गीता जी की पुस्तक लगभग सबके घर में है, पुनः हम घर पे बैठ के एक बारी इस श्लोक को पढ़ें, इस अर्थ को पढ़ें, विचार करें, तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और जब धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो हमें कर्म करने की विधि की आदत पड़ जाएगी, फिर हम उसी विधि से कर्म करने लगेंगे। इससे हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। उन कर्मों का फल फिर क्या होगा? उन कर्मों का फल भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। वो सारे पुण्य फल भगवान के पास जमा हो जाते हैं। भगवान के पास जब जमा हो जाएंगे तो हमारे जो पाप थे उसका फल तो हमें भोगना है, वो हम भोगेंगे। अब उसे भोगने के पश्चात क्या होगा? ना तो हमारे पास अब पाप कर्म भोगने का फल रह गया, ना ही पुण्य फल भोगने का फल रह गया। यानी पुण्य तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई पुण्य किया नहीं, और जो पुण्य किया था वो सब भगवान को हमने दे दिया, हमारे पास नहीं है। जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा कर दें, खूब ज़्यादा अपने नाम से कर रखे हैं, तो हमें अभिमान रहेगा कि हमें जब ज़रूरत होगी कि हम पैसे निकाल सकते हैं, और हम उस पैसों को कभी भी भोग सकते हैं। जब मेरी इच्छा होगी हम भोग लेंगे। लेकिन अगर हम वो सारा का सारा पैसा निकाल के किसी को दान कर दें, अब क्या होगा? अब हम ये सोच सकते हैं कि हम जब चाहें उनसे फिर आश्रम से वापस पैसे अपने दान किए हुए मांग लूँगा। अब तो हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, अब क्या करें? तो ऐसे ही भगवान के पास जब पुण्य जमा हो गया, पुण्य का धन, तो क्या होगा कि हमारे पास अब कुछ नहीं। अब हमारे पास न पाप रह गया न पुण्य रह गया। अब हम क्या हो गए? बिल्कुल जीरो। ऐसी स्थिति आने के पश्चात भगवत धाम की प्राप्ति होती है। स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पुण्य ही नहीं है भोगने जाऊं, हमारे पास पाप भी नहीं है कि नरक जाऊं। तो क्या होगा? तो हमने जो भक्ति की है उससे भगवान प्रसन्न होकर के हमें अपने पास बुला लेंगे, या फिर भगवान को लगेगा अभी थोड़ी सी कमी रह गई है, तो अगला जन्म ऐसी जगह पर देंगे जहाँ बचपन से हमारे कानों में भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के आरती पूजा स्तोत्र मंत्र आदि का श्रवण बचपन से ही शुरू हो जाएगा, हमारा मन उसमें लग जाएगा, और वो जो छोटा सा काम बाकी रह गया उसे जल्दी से पूर्ण करके, जरूरी नहीं है हमें पूरे 60 साल या 100 साल वहाँ फिर जीने पड़े, हो सकता है 5-7 साल में ही अपना वो काम पूरा कर लूँ, तो 5-7 साल बाद ही हमारा
काम खत्म हो जाएगा, भगवान अपने पास बुला लेंगे। ये तरीका है भगवत धाम वापस जाने का। और अगर हम कर्मों के बंधन में फंसे रहेंगे तो फिर स्वर्ग नरक आदि भोगों को भोगने के पश्चात यहीं धरती पर बहुत सारी किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। उसका हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम ये फिक्स कर दें कि हाँ भाई अगला जन्म मुझे इसका मिलेगा, कुछ नहीं है पता। यहीं ऐसे ही भटकते रहेंगे। और ये शिक्षा, ये बातें जो हमें भगवान बता रहे हैं, फिर जाने किस जन्म में हमें समझ में आए, क्योंकि पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के योनि में तो ये बात समझ में आने से रही, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, किसी कर्मों के फल के कारण वो निम्न योनियों में गिर गए हैं और जिसके कारण उन्हें वो भोग भोगना पड़ रहा है। फिर हमें कब समझ में आएगी? फिर तो जब कभी मनुष्य योनि मिला और हमारा हृदय भक्तों का संग करने को मिला, उसमें हमारी रुचि हुई और उन भक्तों में से कोई कृपा करके हम पर गीता जी के इन श्लोकों को समझाया, क्योंकि घर में सबके ही रखी हुई है गीता जी, और एक दो श्लोक पढ़ने के बाद हम बुक बंद करके रख देते हैं, क्योंकि रुचि नहीं होती। रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं, बड़े ही तात्विक रहस्य हैं, और वो श्लोकों को पढ़ के उनका अर्थ पढ़ के कुछ अंदर से बड़ा आगे और पढ़ें, रुचि जागृत नहीं होती। रुचि क्यों नहीं जागृत होती? क्योंकि ये पद्धति के अनुसार या जो कोई भक्त हो उसके मुखार से जब निकलेगा तो ही समझ में आएगा, तो ही रुचि बढ़ेगी। अब या तो पूर्व जन्मों के ऐसे सात्विक कर्मों का पुण्य फल हो, शुरू से ही हमारी बुद्धि इतनी तीव्र हो और भगवान से कनेक्टेड हो कि श्लोक पढ़ते ही हमें बहुत कुछ समझ में आ जाए, वो तो भगवत कृपा है कि बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के हम पैदा हुए। परंतु हम तो ऐसे खुद नहीं हैं। हमने भी 10 साल हो गए इसे पढ़ते पढ़ते, तब जाके 2 बात बता पा रहा हूँ, वरना तो कुछ ज्ञान हमें भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब भी हमें बहुत सारी रोज नई चीजें पता चलती रहती हैं। तो ये ग्रंथ ऐसा है कि हमें मोक्ष प्रदान करने का, भगवत धाम प्रदान करने का, भक्ति प्रदान करने का, कर्म बंधन से मुक्त होने का, इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का ज्ञान प्रदान करता है। और ये ज्ञान कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता, केवल और केवल यही भगवत गीता जी में भगवान की वाणी से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम सभी गीता जी के इन श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। जितना भी हम अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार धारण कर सकते हैं उतना धारण करें। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। कामना उत्पन्न होती है तो किन चीजों पे हमारी दृष्टि रहती है? उन चीजों पर हमारी दृष्टि रहती है जो विनाशशील हैं, अर्थात कभी न कभी खराब हो जाएंगी अथवा कभी न कभी नष्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी, या कभी न कभी हमारा उनका वियोग होगा। हमारी दृष्टि ऐसी ही चीजों पे रहती है कामना के रूप में। जैसे हम जो है पैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? कार खरीदेंगे। अच्छा, कार हमेशा रहेगी नहीं, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, या फिर हमें कभी न कभी उसे छोड़ करके विदा लेना पड़ेगा, या फिर हमारा धाम परायण हो जाए, मर जाएं हम, छोड़ना वियोग तो होगा ही होगा। या फिर संसार में बहुत सारी चीजें हैं, संसार में जितनी चीजें हैं उन्हीं चीजों पे कामना के रूप में हमारी दृष्टि जाती है, और वो सभी की सभी चीजें क्या हैं? विनाशशील हैं। कभी न कभी उनका विनाश, अर्थात वो कभी न कभी नष्ट जरूर होगा, और वो नष्ट नहीं हुआ तो हमें वियोग होगा, यानी हम उसे बाई चांस कोई स्त्री दिख गई और हमारा उस पर दृष्टि गया कि हमें पाना है, ब्याह कर लिया, शादी हो गई, अब वो विनाशशील है। हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, उसे छोड़ के जाना पड़े, हो सकता है वो पहले मर जाए, विनाश हो गया, चाहे उसका चाहे मेरा, होना तो छोड़ना तो है ही है। तो क्या है? मनुष्य की कामनाएं जब उत्पन्न होती हैं तो उसकी दृष्टि हमेशा विनाशशील वस्तुओं पर ही रहती है।
ऐसी वस्तुओं पर दृष्टि रहने के कारण वह भगवान को तत्व से नहीं जान पाता। भगवान को तत्व से कौन जान पाता है? जिसके हृदय में संसार की विनाशशील वस्तुओं के प्रति प्रेम ना हो, ममता ना हो, आसक्ति ना हो। परंतु उनमें से कुछ चीजों की हमें रोज जीवन यापन करने की आवश्यकता होती है। आप क्या करें? भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरा भजन करोगे तो मैं तुम्हारी आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करूंगा। परंतु क्या है कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं है ना। हम अपने मेहनत करके कमाएंगे और संसार की चीजें खरीदेंगे, क्योंकि हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। इसीलिए हम भगवान का भजन नहीं करते। परंतु भगवान स्वयं कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से भगवान में लगे हुए हैं, अगर हमारी दृष्टि उन पर जाती हो, कोई भी हो, अगर हमारी दृष्टि उन पर जाती हो और हम सोचे जरा कि क्या वो हमसे अच्छा रहते हैं, क्या वे हमसे अच्छा खाते हैं, क्या वो स्वास्थ्य में हमसे अच्छे हैं, क्या वो हमसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब चीज यस है, हाँ करते हैं। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम संसार की विनाशशील चीजों को प्राप्त करने की कामना रखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान को वो तत्वतः नहीं जान पाता। भगवान को तत्वतः जानने के लिए संसार से विरक्ति होना आवश्यक है। अब संसार से विरक्ति कैसे होगी? हम दूसरों के सुख के लिए काम करें, दूसरों के हित के लिए काम करें और उससे किसी प्रकार की स्पृहा ना रखें, मोह ममता ना रखें, राग द्वेष ना रखें, तो अपने आप ही भगवान से भी प्रेम हो जाएगा और सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति भी हो जाएगी। दोनों एक साथ होंगे। तो हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। कामनाएं जब मिटती हैं, संसार की कामनाएं जब मिटती हैं, तब हृदय शुद्ध होता है और तब अपने आप स्वतः ही हमारी दृष्टि भगवान की ओर जाने लगती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, हमारे परम सुहृद हैं, हमारे सब कुछ हैं और वे समस्त प्राणी मात्र के सुहृद हैं, केवल हमारे ही नहीं, सबके लिए। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर देते हैं, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होना अन्य योनियों में संभव नहीं है, केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। जब जाग जाओ तभी सवेरा, आज समझ गए तो आज से ही शुरू कर दें। भगवान जीवों को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को ना समझने के कारण जीव क्या करता है? नए नए रिश्ते बनाता है। किससे? भगवान से तो बनाता नहीं, संसार से बनाता है। ये मेरे भैया, ये मेरे भाभी, ये मेरे पोता, ये मेरी पोती, ये भांजी, ये भांजा, नए नए संबंध बनाता है। उनके लिए नई नई चीजें करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए नए नए कर्म करता है और फिर कर्मों के बंधन में फंसता है। कर्म बंधन से रहित करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इस बात को नहीं समझता, इसलिए जीव कर्मों के नए नए संबंध मानकर और बंधन को उत्पन्न कर लेता है। भगवान को जो इस तरह जान लेंगे, वे मनुष्य भगवान की तरफ खिंच जाएंगे। भगवान को इस तरह क्या जानना है कि जैसे भगवान की कर्मों के प्रति कोई स्पृहा नहीं है और इसीलिए वे कर्म के फल में लिप्त नहीं होते, इस बात को जो जान जाए और अपने जीवन में धारण कर ले, वो कर्म बंधन से तो मुक्त होता ही होता है। और क्या कहते हैं भगवान? जिसकी इस प्रकार से जीवन बन जाता है, कामनाएं उसके हृदय से निकल जाती हैं, उसकी दृष्टि स्वतः ही भगवान की तरफ हो जाती है और वो उसको भगवान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपना प्रेम दे देते हैं।
भगवान सुंदरकांड में भी एक जगह कहते हैं कि भगवान शंकर उमा से कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। राम जी का ये स्वभाव जो जान जाता है कि भगवान प्रत्येक कर्म दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए, दूसरों को का हित करने के लिए करते हैं, परंतु उन लोगों से भगवान का कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान उन लोगों से किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं। जो इस बात को अच्छी तरह से जान जाता है, ताहि भजन तजि भाव नाना, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो भगवान के अतिरिक्त किसी का भी भाव अपने हृदय में नहीं लाता। किसी का भी भाव मतलब अपने हृदय में किसी के प्रति, संसार के लोगों और संसार की चीजों के प्रति किसी प्रकार का प्रेम अपने हृदय में नहीं रखता। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि किसी से ज्यादा मिलना जुलना भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा मिलने जुलने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर हमारे अंदर उसके प्रति ममता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बस भजन की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, ज्यादा गहराई में किसी के जीवन में मत जाओ। केवल उससे इतना संबंध रखो कि या तो उसे सुना दो भगवान की लीला कथा गुण, या तो उससे सुन लो भगवान की लीला कथा गुण, बस। और उसके बाद फिर राम राम सत्संग हो गया। सत्संग की बड़ी महिमा है। इतनी महिमा है कि जाके बल्लभ लेस ते जीते हूँ चराचर झारी। सत्संग की इतनी महिमा है कि एक क्षण का सत्संग संपूर्ण स्वर्ग के फलों के बराबर तराजू पे रखा जाए तो एक क्षण का सत्संग भारी होता है और स्वर्ग के सारे फल कमजोर पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। सत्संग कितनी महिमा है एक क्षण का। तो अगर हम दिन भर में कुछ देर किसी भक्त के साथ, भक्त नहीं है तो अपने घर में हम भक्त बना सकते हैं। बस सबसे कहें कि आप जप किया करो, रोज गीता जी के श्लोकों का पाठ किया करो। गीता जी के श्लोकों का पाठ के विषय में ये प्रश्न आया था। गीता जी के श्लोक कैसे पढ़ सकते हैं? या तो डेली एक अध्याय श्लोक का पाठ कीजिए। श्लोक पढ़ना है, अर्थों को नहीं कह रहा हूँ। श्लोक पढ़ के भगवान को सुनाइए। और यदि रोज एक अध्याय करने, इस तरह 15 दिन में प्रयास करना चाहिए कि 15 दिन में हम पूरी गीता खत्म कर दें। महीने में 2 बारी पढ़ना हो जाए। कुछ अध्याय ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, उन अध्यायों को एक ही दिन में 2 अध्याय पढ़ने होते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो रोज एक अध्याय पढ़ें। इसके अतिरिक्त यदि रोज एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं 5 श्लोक पढ़ें। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 श्लोक पढ़ें। और अब अगर 1 श्लोक पढ़ना है तो अर्थ सहित ही पढ़ लें, ठीक है। और एक चाहते हैं कि हम गीता के द्वारा भगवान की स्तुति करें। भगवान की स्तुति करना बहुत आवश्यक है। अपने नित्य पूजा में भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान की स्तुति क्या होती है? हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पाठ तो करते हैं। कोई करता है क्या, श्री सूक्त करता है, कोई करता है कवच करता है, कोई करता है इस तरह की चीजें। ये क्या हैं? ये कामना वाली चीजें हैं। कामना वाली चीजें क्यों हैं? श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन आता है। कवच का पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? कवच है भाई, कोई हमें मार नहीं सकता। कवच, भगवान कवच बन के रहते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। कामना है उन सब के साथ। तो फिर भगवान की पूजा करते समय हमें पढ़ना क्या चाहिए, भगवान को क्या सुनाना चाहिए? भगवान को गीता जी के श्लोक सुनाओ अथवा भगवान की को स्तुति सुनाओ। स्तुति क्या होती है? स्तुति में भगवान के लीला गुण का वर्णन होता है, भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है। और बार बार क्या होता है, अंत में क्या होगा कि मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी जय हो, ऐसा होता है आखिरी लाइन। तो ऐसा स्तुति जैसे जो है ना, आप सभी ने यदि भागवत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपने सुनी तो जरूर होगी। और जब जब
या शिव पुराण आदि कोई भी पुराण आदि पढ़े होंगे, तो क्या होता होगा कि उसमें कोई ना कोई तपस्या कर रहा होता है। तपस्या करता है तो फिर क्या होता है, बहुत वर्षों बाद भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न होते हैं भगवान, तो क्या करते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। जैसे ही भगवान दर्शन देते हैं, तो जो तपस्वी होता है वो क्या करता है, वो देख करके कोई कवच का पाठ नहीं करता, वो उनको देख करके श्री सूक्त और पुरुष सूक्त आदि को नहीं पढ़ता। तो क्या करता है, वो भगवान की स्तुति करता है। भगवान की स्तुति कौन करता है, जब तपस्वी के सामने साक्षात प्रभु प्रकट हो जाते हैं, तो उसके हृदय में एक अपने आप ही ज्ञान उदय हो जाता है, और वो ज्ञान उदय होते ही वो संस्कृत में भगवान की स्तुति करने लगता है। गज भी, जो जिसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, ग्राह ने पकड़ लिया था, उसके सामने भी जब भगवान प्रकट हुए तो एक गज, हाथी भी ऐसी बुद्धि हो गई कि उसने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करने के बाद आज भी वो स्तुति गजेंद्र मोक्ष के नाम से विख्यात है। आज भी लोग वो स्तुति पढ़ते हैं, भगवान को सुनाते हैं और कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से निश्चित ही अंत समय में भगवान याद आते हैं और उसका मोक्ष हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। ऐसा है गजेंद्र मोक्ष पढ़ने का पाठ। तो ये क्या है, हमारी कोई कामना नहीं है, संसार की चीजें पाने की इच्छा नहीं है। ये मैं स्तुति इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमें संसार की कोई चीज चाहिए, हम तो अपने आध्यात्मिक लाभ, भगवत प्राप्ति के लिए ये स्तुति कर रहा हूँ कि हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, हे भगवान आपकी जय हो, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, हे भगवान मुझे अपनी शरण में रखो, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं। ये क्या है, ये भगवान की स्तुति है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीता रामचंद्र जी को नमस्कार हो। क्या हो गया, भगवान की स्तुति हो गई। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। हम भगवान रामचंद्र के चरणों में उनकी शरण लेते हैं। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं रामचंद्र जी के दूत की शरण लेता हूँ कि हे हनुमान जी हमें भी राम जी से मिलाओ। ये क्या हो गई, भगवान की स्तुति हो गई। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरं चमु रामाय तस्मै नमः। भगवान राम को मेरा नमस्कार है। ये क्या हो गई, भगवान की स्तुति हो गई। ऐसी ही स्तुति गीता जी में भी है। तो जो लोग गीता जी का रोज एक अध्याय का पाठ नहीं कर सकें, वो गीता जी की स्तुति कर सकते हैं। सबसे पहले कार्पण्य 201 श्लोक ये करना होता है, और उसके बाद अध्याय 11 में जब अर्जुन भगवान का दर्शन करते हैं, तो तुरंत ही भगवान का दर्शन करने के पश्चात वो तुरंत ही भगवान की स्तुति करते हैं। वो स्तुति करनी चाहिए। और अगर वैसे तो गीता प्रेस की पुस्तकों में वो स्तुति मिलती है, परंतु यदि आप चाहेंगे तो मैं स्तुति किसी दिन टिक लगवा दूंगा, कौन कौन से श्लोक हैं, श्लोक नंबर बता दूंगा, आप अपने पुस्तकों में लगा लीजिएगा, तो प्रतिदिन उसकी स्तुति की जा सकती है। तो वो करीब 20-25 श्लोक होंगे प्रतिदिन। मेरे ख्याल मैं करता हूँ तो करीब 10 मिनट लगते हैं, आप करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, क्योंकि थोड़ा स्लो आप करेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। तो भगवान की स्तुति अपने नित्य पूजा में शामिल कीजिए। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि ये तो मुझसे कुछ चाहता ही नहीं है, हमें नमस्कार किए जा रहा है, हमारी बड़ाई किए जा रहा है, हमारे गुणों का गान कर रहा है, हमारे नेत्र कैसे हैं, हमारे मुख कैसे हैं, हमारे अधर कैसे हैं, बस इसको ही बता रहा है। इसको बोल करके ये हमारा दर्शन अपने हृदय में ऐसे रूप को देख रहा है। भगवान प्रसन्न होते हैं, हम पे कृपा करते हैं।
तो हमें चाहिए कि हम अपनी नित्य पूजा में कोई ना कोई, जो भी, हर भगवान की स्तुति है, भोलेनाथ की भी स्तुति है, और शंकर क्या है, विष्णु भगवान की भी स्तुति है, रामचंद्र की भी स्तुति है, हनुमान जी की भी स्तुति है। तो इन स्तुतियों को शामिल किया जा सकता है। हम अपने कर्मों को दिव्य बनाएं, क्योंकि भगवान के कर्म क्या है, दिव्य हैं। हमें अपने कर्मों को दिव्य बनाना चाहिए। कैसे दिव्य बनाएं? भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के भी कर्म दिव्य होते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जीव जंतु पशु पक्षी अपने कर्मों को दिव्य नहीं बना सकते। जब हमें कोई कर्म करें और उस कर्म करने से हमारे हृदय में मलिनता आ जाए, ये मलिनता किस रूप में आएगी? कामना के रूप में, ममता के रूप में, आसक्ति के रूप में। जब ये मलिनता आ जाए तो हमारे कर्म क्या होंगे? दिव्य नहीं बनेंगे। कर्म फिर बांधने वाले हो जाएंगे। और जब मलिनता दूर हो जाए, अर्थात उसमें कर्म करने पर हमें कोई कामना, ममता, आसक्ति ना रहे, तो यही कर्म हमारे द्वारा किया गया कर्म भगवान के द्वारा किए गए कर्म के जैसा ही दिव्य हो जाता है। अर्थात हमें कर्मों के करने से बंधन नहीं होता, हम मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्मों का दिव्य बनाने का बहुत सरल उपाय यही है कि संसार से मिली हुई सारी वस्तुएं, संसार से मिली है, हम लेकर के नहीं आए हैं। संसार से मिली हुई सभी वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर, अपनी और अपने सुख के लिए ना प्रयोग करके संसार की सुख और संसार की सेवा में लगाएं। इससे अपने कर्मों में दिव्यता आती है, भगवान के जैसे। भगवान से कुछ भी लेना नहीं है, प्रत्युत अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। 99% हमारी पूजा पाठ जो कुछ भी है वो हमारा अपने आप को समर्पित करना नहीं है, हमें भगवान से कुछ पाना है। जहाँ कहीं भी भागवत कथा आदि होती है तो वहाँ दान पात्र होता है, आरती होती है तो बड़े से थाल में आरती होगी, उसमें बहुत सारे लोग रुपए पैसे डालते हैं। सबकी, आयोजक की भी और महाराज की भी और महाराज के शिष्यों की भी, सबकी कुछ ना कुछ कामना है। और जो वहाँ जनता बैठी हुई है, श्रोता बैठी हुई है, उनकी भी कुछ कामना है। इसीलिए हमारे कर्म दिव्य नहीं बन पाते। हम भगवत प्राप्ति, हम कहते तो हैं ऐसा करो तो भगवान मिल जाएंगे, हम खुद ही नहीं कर पाते हैं, भगवान मिलते नहीं है। ऋषिकेश में गीता भवन नाम की एक स्थान है, वहाँ पर हर साल गर्मियों में सत्संग होता है। और उस सत्संग में अच्छे अच्छे संत आते हैं। कौन से संत? जो पैसे लेकर आते हो ऐसे वाले संत नहीं, पर उन पैसे वालों संतों से ज़्यादा दिव्य, ज़्यादा ज्ञानी संत वहाँ पधारते हैं। बिना किसी पेपर के, बिना किसी ग्रंथ को खोले, चाहे उनसे स्कंद पुराण की पूरी कथा सुन लो, चाहे भक्तमाल सुन लो, चाहे ऐसे ऐसे संत होंगे, यानी जो अपने ज्ञान में परिपूर्ण हो, वो संत आते हैं और वहाँ कथा करते हैं। वहाँ पर कोई दान पात्र नहीं है, और आगे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, डू नॉट ऑफर एनीथिंग हियर, ऑफर योर सेल्फ। यहाँ पर कुछ भी दान ना करें, अगर दान करना चाहते हो तो अपने आप को समर्पित करें। भगवान के पास जाकर के हम प्रायः कुछ पाने के लिए जाते हैं, अपने आप को देने के लिए नहीं जाते कि ठाकुर जी मैं आपका हूँ, मेरे को कुछ काम तो दो, मैं आपका सेवक हूँ, आप कुछ काम नहीं दे रहे हो, कुछ काम दो प्रभु, ऐसा काम दो आपका काम हो जाए और हमारा भी नाम हो जाए, कितना बढ़िया हो। आपके काम करते करते इसी बहाने हम भगवान का नाम लेते रहें। आप खुद भी लें, दूसरों को भी लेने को प्रेरित करें, हमें देख करके 4 लोग और भी भगवत काम में, भगवत सेवा में लगे। तो हम तो ऐसा कुछ मांगते नहीं कि भगवान मैं आपकी शरण हूँ और हमें कुछ सेवा का मौका दो, ऐसा तो हम कभी मांगते ही नहीं हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती, हमारे कर्म दिव्य नहीं होते। उस गीता भवन में आरती भी नहीं होती है कि थाल में आरती होगी तो लोग पैसे डालने लगेंगे, आरती नहीं होती। इसीलिए
आइए कथा कीजिए, और कथा से पूर्व भी कुछ भी आरती वारती नहीं, बस बैठो और आराम से सत्संग सुनो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। कोई दान पात्र नहीं है, और कोई राशि दान करना चाहे तो मना करते हैं, नहीं दान की जरूरत नहीं है, आप खूब आओ, भजन करो, खूब सत्संग करो, खूब श्रवण करो। तो ऐसे सब कार्य होने चाहिए, हम भी कुछ ना कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ 3 शब्दों का अर्थ बता करके मैं ये आज के श्लोक को संपूर्ण करूँगा। आज हमने सुना कर्म करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, और भगवान की लीला के बारे में थोड़ा बहुत सुना समझा। इन तीनों शब्दों का एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं। कर्म, क्रिया और लीला, ये तीनों देखने में एक समान लगते हैं, परंतु ये पूर्णतः आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न है। 3 शब्दों का अर्थ समझेंगे। जो क्रिया, क्रिया मीन्स होता है कोई काम करना, जो हम काम कर रहे होते हैं वो क्रिया, जैसे चलना, भागना, दौड़ना, दान करना, आरती करना, पूजा करना, करना, वर्ब, वर्ब क्रिया। तो क्रिया क्या है? क्रिया, जो क्रिया करने के पश्चात अपने करने का अभिमान हो जाए। हमने कुछ किया तो हमें कृतित्व का अभिमान है, हमने किया है, इस बात का हमें गर्व है, तथा उस कर्म को करने से हमें कुछ फल प्राप्त हो जाए, वो सारी की सारी क्रिया कर्म कहलाती है। भगवान ऐसे कर्मों को करने से मना करते हैं। ठीक, ये हो गया कर्म, हमें कर्म नहीं करना है। तो क्या करना है? आसक्ति से रहित होकर दूसरों की सेवा करनी है। अब दूसरा शब्द आते हैं, कर्म हो गया। कर्म किसे कहते हैं? कृतित्व अभिमान के साथ, फल की इच्छा के साथ किए जाने वाले सभी कर्म कर्म कहलाते हैं। जो कृतित्व अभिमान पूर्वक ना किया जाए, यानी हमने किया और इसका हमें कोई अभिमान, गर्व, सम्मान नहीं है, तथा इसका हमें कोई फल प्राप्त हो ये इच्छा भी नहीं है, ऐसा सब कुछ क्रिया होती है। और अगला, ये क्रिया का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है संतों ने। जैसे सांस लेना, हमारी आंखों का खुलना, हृदय का चलना, नाड़ियों की धड़कन, ये हो रहे हैं, परंतु इनमें से किसी को भी अपने धड़कन की, अपने खुलने की, अपने सांस लेने की किसी को भी घमंड नहीं है। ना ही ये सांस को चाहती है कि हम तुम्हारी सांस चला रहे हैं तो हमें ये चीज देना या हमें ये चीज मिलेगी। ऐसा ही हमें अपने जीवन में कर्मों को बनाना है, तो कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तो हमारे कर्म दिव्य होंगे। अब आते हैं कि लीला क्या है। जो क्रिया कृतित्व अभिमान से भी रहित हो, फल की इच्छा से भी रहित हो, साथ ही साथ दिव्य हो, तथा सारी दुनिया का हित करने वाली हो, वो सारी चीजें, वो सारे कर्म लीला होती हैं। तो सांसारिक लोग जो हैं, हम जैसे जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? कर्म करते हैं। जो पुरुष मुक्त हो गए हैं, अर्थात भगवान से एक में एक हो गए हैं, हमेशा भगवान का चिंतन किया करते हैं अपने हृदय में, उनके द्वारा क्रिया होती है। अर्थात दिव्य कर्म किसके द्वारा होते हैं? जो भगवान से जुड़े हुए हैं, सतत भगवान का चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से श्री ठाकुर जी को ही चाहते हैं, उनके द्वारा समस्त कर्म क्रिया होती है। अर्थात उनके प्रत्येक कर्म कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, उसके कर्मों का फल उनको प्राप्त नहीं होता। और तीसरी होती है लीला, वो ना तो हम कर सकते हैं, ना मुमुक्षु अर्थात जो मुक्त हो गए हैं वो लोग कर सकते हैं, तो फिर ये केवल भगवान करते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा कि हम लीला कर रहे हैं। ठीक, तो इन 3 शब्दों के अर्थ के साथ आज के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 पर तात्पर्य संपूर्ण करते हुए आज के श्रीमद् भगवद गीता पाठफल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम।
आप सभी को कुछ अपनी बात रखनी हो, अपने विचार रखने हो तो रख सकते हैं। मैं 1 मिनट जब तक देखता हूँ कोई मैसेज आया हो तो उसको शेयर कर देता हूँ। तो आज यहाँ कौन कौन है, मुझे तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा। एक कलकत्ते से जमुना प्रभु जी आते हैं क्या इस समय? नहीं है। उनका प्रश्न था कि हम गीता जी का केवल श्लोक श्लोक पढ़ें या अर्थ भी पढ़ें। तो अगर केवल श्लोक श्लोक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ना नहीं आता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें पढ़ना नहीं आता, संस्कृत अच्छे से नहीं आती, तो ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है जो उच्चारण गलत होने पे हमें उसका अपराध होगा या हमें उसका गलत प्रभाव या हमें कुछ क्या कहे पाप लगेगा। ये भगवान की वाणी है और इसे टूटी फूटी तोतली आवाज में भी पढ़ देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल हमें प्रेम से आदर के साथ पढ़ने का प्रयास करना है, चाहे टूटा फूटा ही पढ़ सके। थोड़ा थोड़ा एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ करके पढ़ें तो भी पढ़ लीजिए। मैं कई बार इस श्लोक को बहुत स्लो पढ़ता हूँ, बहुत स्लो इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप जब दोबारा रिपीट करोगे मेरे बात तो अच्छे से पढ़ सको। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। खूब धीरे धीरे एक एक अक्षर देख करके बोलोगे तो भी पढ़ लोगे। और अगर ऐसा हो कि कोई श्लोक बिल्कुल मुश्किल लगता हो आपको तो आप हमें अध्याय और श्लोक संख्या बता दिया कीजिए, तो मैं उसका उच्चारण करना सिखा दूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिएगा, 4-5 बारी बोलेंगे अपने आप आ जाएगा। तो जैसे भी टूटी फूटी आती हो आप संस्कृत में ही भगवान को पढ़ के सुनाएं। बिल्कुल भी भगवान नाराज नहीं होंगे, अति प्रसन्न होंगे। और ऐसे भी उदाहरण हैं जो अनपढ़ थे और इसी तरह टूटी फूटी मिला करके गीता जी का पाठ करते थे। आज उनको पूरा गीता कंठस्थ है, पूरी गीता का हर श्लोक उन्हें याद है। सरस्वती की इतनी कृपा हो चुकी है। तो जो अनपढ़ आदमी इतना कर सकता है तो हम तो फिर भी 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। प्रयास करेंगे तो हमारे ऊपर भी भगवान कृपा करेंगे। तो इसलिए श्लोक पढ़ने का प्रयास किया कीजिए। और उनका प्रश्न था कि कौन कौन से श्लोकों को पढ़ें, तो अगर एक अध्याय रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्तुति करनी चाहिए। उस स्तुति को किसी दिन आप मौका मिला तो हम उसे डिटेल में बता देंगे स्तुति में कौन कौन से श्लोक हैं। और किसी के कोई प्रश्न आदि हो तो वो रख सकता है, अपने विचार रख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो आप प्रस्थान करने के लिए महामंत्र बोल करके प्रस्थान कर सकते हैं। प्रणाम प्रणाम।